तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन पे दो क्वेश्चन बेस है। ओके, तो चलो कंडीशन देख लेते हैं भाई। बोला कि एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, ठीक है। और इसके साथ क्या दे रखा है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू टू दे रखे हैं। और एफ ऑफ एक्स का एक रूट दे रखा है, टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो कि जीरो के बराबर होगा। कब होगा, जब उसका एक्स की वैल्यू यहाँ पर टू दे रखी हो, ठीक है, राइट। ये कंडीशन दे रखी है। तो अभी हम सिर्फ कंडीशन को सोल्व करेंगे कुछ देर। तो कंडीशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखोगे हमें क्या लेकर आना है, F1 लेकर आया है, F2 लेकर आना है, ठीक है। तो F1 लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 1 a इंटू 1 की पावर 2 प्लस b इंटू 1 प्लस c, ठीक है, राइट। इतना हो गया। तो यहां से हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 2 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, राइट। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, f ऑफ 4 a इंटू 4 की पावर 2 प्लस b इंटू 4 प्लस सी, ठीक है। तो यहां पर हम चेक करेंगे तो 16a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप को पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इनवर्स मेथड का यूज हम नहीं कर सकते। कभी आप इनवर्स मेथड का यूज करो, यहाँ पर हमें अब इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को किसी एक वेरिएबल में लेकर आऊंगा, या तो ए में या बी में या सी में, इन दोनों की हेल्प से। चेक करें, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हम करते हैं सेकंड में से, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवा देते हैं। जैसे ही माइनस करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 16 है प्लस 4b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है, राइट। तो सी से सी कटा, तो यहाँ पर ए कितना बचा आपका, 15a बचा प्लस 3b बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 कॉमन लिया, उधर गया 0 हो गया, ठीक है। तो खाली b जो होगा वो कितना होगा, खाली b जो होगा वो आपका -5 a होगा, -5a होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम है ना c की वैल्यू को भी हम क्या लेकर आएंगे, a की कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे। तो c की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट करवाइए, a प्लस प्लस b है ना, तो -5a हो जाएगा, -5 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4a हो गया, -4a, उधर जाके प्लस का आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 प्लस 4a आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 प्लस 4a हो जाएगा। तो हम यहाँ पर a के वेरिएबल में वैल्यू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, देखो a तो अपना a है ही, b की वैल्यू भी a के कॉन्सेप्ट में है, c की वैल्यू भी a के कॉन्सेप्ट में है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, राइट। चलो यूज करते हैं। अभी भाई हम कंडीशन ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी कंडीशन सोल्व कर रहे हैं, कुछ और सोल्व नहीं कर रहे अभी, ठीक है। कभी आप सोचो कि कुछ और भी सोल्व, पूरा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पे नहीं आई है। तो
क्योंकि हमें चाहिए प्योर, ये क्या चाहिए, प्योर इक्वेशन चाहिए, पोलिनोमियल चाहिए प्योर। ठीक है, तो करते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर गिवन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, राइट। तो रखो भाई, तो a इंटू 2 की पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस c, ओके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, राइट। तो a की वैल्यू तो a में ही है, तो यहाँ पर 4a हो गया, प्लस b की वैल्यू -5a है, -5 इंटू 2 करोगे तो -10a हो जाएगा, -10a हो जाएगा। c की वैल्यू +2 + 4a हो जाएगा, +2 + 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लेकर आएंगे, a की वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक, यहां से हम a की वैल्यू लेकर आएंगे, 4a 4 8 8 और ये कितना हो गया, -10 -2 हो गया, -2a, और इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये आपका -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, b की वैल्यू के लिए हम इसमें पुट करेंगे, पुट a इन b एंड c। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, ओके, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 4 × 1, तो ये आपका 6 आ जाएगा, इस c की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई, ओके। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन तो ए बी सी फुल आ गई। हम अब हम अपने क्या करेंगे, सॉरी पोलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, तो ए बी सी, अब ए की वैल्यू पुट करो 1x² प्लस, सॉरी बी की वैल्यू -5 है, तो -5x प्लस सी की वैल्यू 6 है, और ये आपका 0 कर देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है भाई, यहां तक आपकी सिर्फ कंडीशन है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 37th। अगर फर्स्ट रूट यहाँ पर आपको दे रखा है, 37th क्वेश्चन आप रीड आउट करिए साथ के साथ। अगर फर्स्ट रूट आपको याद दे रखा है 2, तो इसने पूछा कि दूसरा रूट क्या होगा। तो भाई इसको अगर हम खोल लेंगे तो x² -2x -3x + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी पोलिनोमियल है तो इसको हम ये इससे सोल्व नहीं करेंगे। करो भाई, तो x -2 हो गया और x -3 हो गया, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आई और दूसरा कितना है, 3 आई। तो इसने दूसरे के बारे में पूछा था, ठीक है, दूसरे के बारे में पूछा था, 3 है, तो 3 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आपका 37th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो गया। ठीक है, राइट। एक बार कंडीशन सोल्व हो जाए ना, अपने तरीके अपने आप सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोला है कि a + b + c, कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, a + b + c। इसके लिए हमें कोई कंडीशन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को चेक करोगे, क्या दे रखा है, a + b + c, सीधा लिख दो 2। ठीक है, सीधा लिख दो 2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी आप पुट करना चाहो, हम वैसे भी पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, प्लस b की वैल्यू -5 है, प्लस 6 है, तो 1 और 6 7 हो गए, -5 करोगे तो 2 हो गए। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।